की तमाम अहम खबरों की सबसे पहले सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और सुबह 11 बजे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे उनका महंत वैद्यनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम भी है। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो आज गोरखपुर दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही कई चीजें ऐसी हैं जिनका लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे वो पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लखनऊ में कल मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाह पुलिस अफसरों को मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई। समीक्षा के दौरान में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को आम जनता के साथ में सम्मान से पेश आने के निर्देश भी दिए। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम निर्देश भी दिए गए और 3 मिनट समीक्षा बैठक में सीएम योगी की ओर से पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। तो कई मुद्दों पर इस पर बातचीत हुई, समीक्षा की गई थी सीएम की तरफ से और उसके बाद में करीब 3 मिनट तक सीएम की तरफ से निर्देश अधिकारियों को दिए गए, जिसमें कहा गया कि आम जनता के साथ में सम्मान के साथ में पेश आए। सभी जनपदों के सभी थानों की और रेलवे पुलिस के अधिकारियों की और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जनपदों में उनके कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। इसमें मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई और आईजीआरएस के जो प्रकरण हैं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता है उसकी समीक्षा की गई। जो आगामी त्यौहार हैं उनके बारे में क्या तैयारी चल रही है और उसके अलावा जो मिशन शक्ति हम लोग नए स्वरूप में जो होने वाली है उसके बारे में निर्देश दिए गए और उसकी समीक्षा की गई। और इस प्रकार की समीक्षा से निश्चित रूप से पुलिस का थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस विषय में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। मीटिंग में सीएम योगी एक्शन में दिखे। छात्रा का दुपट्टा खींचने की घटना पर अंबेडकर नगर के एसपी को फटकारा तो हापुड़ में वकीलों से संवाद न हो पाने से मामले के बढ़ने से नाराज दिखे। सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या पर कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने आगरा में सत्संगियों के बवाल पर सीनियर अफसरों से नाराजगी दिखाई। महोबा, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर में बढ़ते अपराध पर सीएम योगी ने फटकार लगाई है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से भी क्राइम के आंकड़ों पर सवाल पूछे। कानून व्यवस्था की बैठक के बाद सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। थानों में भी महिला एसएचओ की तैनाती होगी। हर जिले में कम से कम एक महिला एसएचओ तैनात की जाएगी। नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का अगला चरण और नोएडा समेत नगर निगमों में पूरी तरह से सेफ सिटी की योजना तैयार की गई है। 14 अक्टूबर तक सेफ सिटी योजना के जो निर्देश हैं वो पूरे करने को कहा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर। हरताने में एक महिला एसएचओ तैनात की जाएगी। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेंस 2023 परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 29 सितंबर तक चलने वाली परीक्षा के लिए प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 1 केंद्र बनाया गया है। अब की बार 3000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आज पहली पाली में
सामान्य हिंदी, जबकि दूसरी पाली में निबंधक का प्रश्न पत्र होगा। जबकि 27 सितंबर को पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। 28 सितंबर को पहली पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा। जबकि 29 सितंबर को पहली पाली में समाज अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में समाज अध्ययन का छठवां प्रश्न पत्र होगा। और रुक करते एक बड़ी खबर का जो दिल्ली से मिल रही है। यूपी को अव्वल होने का सम्मान मिलेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अव्वल होने पर सम्मानित किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यूपी को सम्मानित करेगा। समारोह में एसपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे और विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता भी होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी को अव्वल होने पर सम्मानित किया जाएगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संवाद कार्यक्रम दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी का कार्यक्रम जिलाध्यक्षों को दलित बस्तियों में जाने की जिम्मेदारी, जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो ये संपर्क अभियान जो है, जनता से संपर्क करने वाले अभियान का नाम ही जनसंपर्क अभियान दिया गया है। इसको चलाया जाएगा और अभी अलग अलग जिलों में जाकर वहां के अध्यक्ष उनसे जानेंगे कामकाज को लेकर, और इतना ही नहीं, फीडबैक भी बल्कि लेंगे वहां के प्रतिनिधि से। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। देश भर के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट होंगे इसके जरिए। 24 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी। IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हाल ही में जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका अनाउंसमेंट किया गया था और PM G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कई स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, जिसमें IIT, IIM और NIT और साथ ही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। खबर अब ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है, जहां ASI सर्वे को रोकने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। 26 तारीख यानी आज आदेश आएगा। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कोर्ट में बगैर शुल्क जमा कराए ASI द्वारा चल रहे वैज्ञानिक सर्वे को रोकने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है। अर्जी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दी गई थी। आदेश के लिए आज की तारीख यानी कि 26 सितंबर तय की गई है और आज फैसला संभव है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। गौरतलब है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा मामले में राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी। तो अभी मंदिर में 1 साल में एक बार पूजा होती है, लेकिन रोज पूजा करने को लेकर ये याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया था और कहा था कि ये सुनने योग्य है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाशों ने जून में युवक को गोली मार लूटी थी बाइक और मोबाइल। मौके से 2 बदमाश पकड़े गए और मोबाइल भी मिली है। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बितावली के पास ये मुठभेड़ हुई थी और यहां पर पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, हालांकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल्ला आजम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला के स्वार्थ से निर्वाचन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने
स्वार से निर्वाचन रद्द करने का फैसला लिया था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो है आज, और 25 सितंबर से 28 तारीख तक ब्रिटेन के दौरे पर ही रहेंगे। ब्रिटेन दौरे पर डेलीगेशन है। रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ डेलीगेशन की बैठक होगी। पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में भी चर्चा होगी। लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ भी डेलीगेशन की बैठक होगी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।